अलवर शहर में गायत्री मंदिर रोड पर गायत्री कॉलोनी में बोरवेल तो ठीक नहीं हुआ, उल्टा बाहर पड़े पाइप रात को पिकअप में भर ले गए। शिकायत व पड़ताल के बाद पिकअप चालक सुबह पाइप लेकर वापस आया तो जनता ने उसे पकड़ लिया और विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाए कि वे पाइप चोरी कराने में लगे हैं। पूर्व विधायक सहित काफी लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की मांग करने लगे। जनता का आरोप है कि पाइप चोरी करने के मकसद से रात को चुपके से उठाए गए थे। पिकअप के नंबर व कुछ जानकारी मिलने से मामले का खुलासा होने के डर से पाइप वापस लाए गए। सुबह पिकअप चालक वापस बाइक लेकर आया तो कॉलोनी के लोगों ने उसे घेर लिया। ये पूछने लगे कि बताओ किसके कहने पर पाइप लेकर गए थे। इस पर कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे पाया। गायत्री मंदिर रोड पर ही बोरवेल खराब है, सही नहीं हुआ है। इसके बाहर पड़े पाइप पिकअप में ले जाए गए थे जो अब वापस आ गए। सोमवार सुबह पिकअप के आने के बाद पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक ने जलदाय विभाग के एक्सीएन में जेईएन को मौके पर बुलाया। उसके बाद अफसरों से पूछा कि पाइप किसने उठवाए थे, लेकिन पाइप ले जाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी। इसके बाद पूर्व विधायक ने भी सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार खराब मोटर ठीक नहीं करा पा रही है। दूसरी तरफ पाइप भी चले गए थे, वापस नहीं आते तो बोरवेल कभी नहीं सुधर सकता। अब पाइप ले जाने के मामले में गंभीरता से पूरी जांच करने की जरूरत है, जिससे ये पता चल सके कि विभाग को कोई कर्मचारी ही पाइप चोरी कराने में लगा हुआ है। पाइप जो सुबह वापस लेकर आया, जब इस मामले में जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी पाइप चोरी करने की सूचना मिली, उसके बाद कॉलोनी के लोगों ने सीसीटीवी खंगाले। एक जगह सीसीटीवी में पता चला कि कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने पिकअप वाले से बात की है। उसके पास पहुंचे तो पिकअप का फोटो मिल गया। इसके बाद पिकअप के फोटो से डिटेल निकाली गई। इतना सब हुआ तो अगले दिन सोमवार पिकअप चालक सुबह ही पाइप वहीं उतारने आ गया। तो मेरे पास एक कॉल आया था, गायत्री मंदिर कॉलोनी जो है ये अपने गायत्री मंदिर रोड पर, यहाँ से बोरिंग खराब होने पर जो पाइप बाहर निकाल के डाले गए थे सड़क पर थे, उनको कोई व्यक्ति गाड़ी में भरकर ले गया बिना विभागीय अनुमति के। मेरे को सूचना आई तो मैंने कहा इसकी FIR करवाओ, कार्रवाई करो। अब सुबह सुबह मेरे को पता लगा कि वो गाड़ी जो रात को भरकर ले गई थी वो आके स्वयं खुद ही पाइप उतार रही है। मैंने यहाँ मौके पर आकर देखा तो कोई गाड़ी अकबरपुर का कोई रहने वाला है लड़का, वो और उसके पिताजी उन पाइप को उतार रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने घेरा, उनको पकड़ रखा है। अभी FIR भी कराएंगे। यहाँ अधिकारी जेईएन और एक्सीएन दोनों आ गए हैं विभाग के, और जो पंप ड्राइवर है वो भी आ गए हैं। यहाँ आके उन्होंने कहा है कि इसको अभी ठीक करा देंगे, आज ठीक करा देंगे। लेकिन जनता में रोष इसलिए है कि 15 दिन हो गए इस बोरिंग को खराब हुए। विभागीय अधिकारियों के पास कोई एक्स्ट्रा मोटर नहीं है, ये केवल जो मोटर है उसको ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक होगी तब डालेंगे। इतने बीच में पाइप चोरी हो गए थे तो सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि पाइप हाथों हाथ मिल गए, वरना डिपार्टमेंट के पास मोटर ठीक कराने को पैसे नहीं है तो नए 30 पाइप खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते। ये सरकार बिल्कुल अकर्मण्य और निकम्मी हो चुकी है। जिस प्रकार अभी देखा हमने अटल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, मुझे लगता है ये सरकार केवल घोटालों के लिए जी रही है। जनता के दुख दर्द की चिंता नहीं है। लोगों को 3-3, 5-5 दिन में, 10 दिन में यहाँ पानी मिल रहा है। यही बोरिंग 6 महीने तक बंद रहा था। बड़ी मुश्किल से इसको इन लोगों से कह सुन के हाथ जोड़ के इसको ठीक कराया था। अब फिर जो हालत है वो देखने योग्य है कि पाइपों को ही लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो ये शहर कहाँ सुरक्षित बचा, कहाँ डिपार्टमेंट के संसाधन सुरक्षित बचे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विभाग के एक्सीएन साहब को और जेईएन साहब को, जो मेरे फोन करने पर तत्काल 5 मिनट में यहाँ आ गए। पब्लिक उलझ रही है, पब्लिक का उलझना तो एक तरह से स्वाभाविक भी है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो अधिकारियों को आने पर अपनी समस्या बताना चाहिए, इसलिए गलत भी है। दोनों बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकारी जब आ गए हैं मौके पर तो समस्या के समाधान के लिए आया, ऐसे में उनसे उलझने के स्थान पर अपनी समस्या कहनी चाहिए। अधिकारी इसका निवारण करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको आज ठीक करा देंगे, तो ये अच्छी बात है। कोई बात नहीं, कोई समस्या लंबे टाइम से चल रही थी, आज उसमें और कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए तो वो आज ठीक हो जाएगी। मैं स्थानीय लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई पानी सबकी आवश्यकता है, उलझो मत। इन अधिकारियों को जनता के बीच में जाना की आवश्यकता और मजबूरी दोनों है। अगर हम इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो ये लोग हमारे बीच में कैसे आएंगे। ये मेरा इन सबसे निवेदन है। हम सब लोगों को इन अधिकारियों के साथ ही काम करना है, चाहे जनप्रतिनिधि हो जनता हो, काम यही करेंगे और हम लोग इनके साथ मिलकर करवाएंगे। इनको काम करना है, इनको काम करने दीजिए। अगर ये अपनी कोई बात कहते हैं तो उसको हमको सुनना है और